बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज 15 मई है और आज की तारीख़ आपको याद कराने का मकसद ये है कि आज की तारीख़ वो तारीख़ है जिसके अंदर ये जो जंग चल रही है, बालादस्ती की जंग चल रही है, ताकत की जंग चल रही है। बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं ना कि ये जो इक़्तिदार की जंग है, ये इसका जो क्लाइमैक्स है उसकी आज पहली जीत का डंका बजा है। और वो कहते हैं ना, अगर आप स्कोर बोर्ड पे जाएं और अगर आप एक तरफ लिखें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरी तरफ कॉलम के हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, तो आसिम मुनीर 1, उमर अता बंदयाल साहब 0। जी हाँ, ये वो वाली सिचुएशन है। और 15 मई के हवाले से ये तारीख़ इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तारीख़ से ऑनवर्ड्स अपनी नौकरी की, अपनी ताकत की, अपनी पावर के मज़ीद लाले पड़ने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आज हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि ये 15 मई था और 15 मई मैं बार बार इसलिए रिपीट करी क्योंकि 14 मई को तो पंजाब के अंदर इलेक्शन होने थे। टेक्निकली तो अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती चली आ रही है, उमर अता बंदयाल साहब बोलते चले आ रहे हैं भाई हमारा फैसला अपनी जगह पे कायम है, 14 मई गुजर गई, 15 मई भी पूरी गुजर गई। जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ शाम हो चुकी है भाई, बड़े बड़े रिजल्ट आ चुके हैं, बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। और जो माजी में रीसेंट टाइम्स में जो बड़े फैसले हुए थे उनके ऊपर अमल पैरा भी होने वाला है, उसकी तरफ जो है वो मामलात बढ़ चुके हैं। तो ये जो उमर अता बंदयाल साहब ने एक रट लगाई भी थी ना कि भाई हमारा फैसला अपनी जगह पे बरकरार है, तो मज़ा तब आता कि जो चाहे मर्जी हो जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इंतखाबात कराकर दिखाती। और टेक्निकली मैं इस वक्त आपके साथ बैठ करके यही डिस्कस कर रही होती कि हाँ जी पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर लिया है, लेकिन जो इंतखाबात नहीं हुए उसके नताइज फिर भी मैं आपके सामने रखूंगी। और नतीजा ये है कि 14 मई को ना होने वाले इंतखाबात के नतीजे में 15 मई को जो रिजल्ट आया है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आगे है और पुलिस उनके पीछे पीछे है। और पुलिस उनके पीछे इसलिए है क्योंकि जो फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया, जो नक्शे अमल क्रिएट किया गया, सबको चुक्का जा रहा है भाई, सबको चुक्का जा रहा है और ऐसी तैसी फेरी जा रही है। ये किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये काम शुरू हो चुका है, एक्सेलरेटर पे पाउंड दब चुका है। मतलब मुझे तो लगता है मैं जिस भी पीटीआई को सोचती हूँ कि अच्छा जी अभी आज इसको हम अपने शो में बुला लेते हैं या इससे हम बात कर लेते हैं या इसको चेक कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो सारे या तो अंडरग्राउंड है या फड़े जा रहे हैं। अच्छा, अब जो आसिम मुनीर साहब हैं, जो आर्मी चीफ हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ़ैसला इंतखाबात का पूरे पाकिस्तान में एक टाइम पर कराना ये बेसिकली बड़े घर का फ़ैसला था और तमाम इस तरह के फ़ैसले बड़े घर ही करते हैं। और ये उनकी पहली जीत है और इस जीत का डंका 15 मई को बज चुका क्योंकि 14 मई को कोई इलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी जीत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तवक्को थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी, इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जब 15 मई को मौजूद जज साहिबान बैठेंगे, उमर अता बंदयाल साहब बैठेंगे, जिनको देख करके इमरान खान साहब को बहुत खुशी महसूस होती है, जो कि इमरान खान साहब को ये कहते हैं कि इट्स सो गुड टू सी यू। और जब उनको देखना चाहते हैं तो उनको बुलाने के लिए मर्सिडीज़ भिजवाते हैं और साथ ही साथ जब उनको रुखसत करते हैं तो गुड नाइट टाइम पर उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। वही जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, इमरान खान साहब को लगा कि मुझे ऑल द बेस्ट कहने वाला, मुझे मर्सिडीज़ भेजने वाला, मुझे गुड टू सी यू कहने वाला, हम आपको सुनना चाहते हैं कहने वाला, आज तो भाई शहबाज शरीफ की जो मंजी ठोक देगा भाई, आज तो शहबाज शरीफ और ये जो हुकूमत है इसके ऊपर तो तौहीन अदालत लगेगा ही लगेगा। लेकिन नहीं लगा। पीटीआई की तवक्कुआत के बरक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बैकफुट पे आ गए, वो डर गए और उन्होंने कोई तौहीन जो अदालत है वो नहीं लगाया। अब मैं आपको आगे भी बता दूं कि तौहीन अदालत कल भी नहीं लगना, परसों भी नहीं लगना, तरसों भी नहीं लगना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने जो अगली डेट दी है ना इस हेयरिंग की, वो उन्होंने मंगल की डेट दी है। मतलब उन्होंने तो पूरा हफ्ते 10 दिन का आगे नागा कर लिया और तब भी तौहीन अदालत नहीं लगेगा। उल्टा क्या हुआ कि आज पार्लियामेंट ने प्रॉपर तरीके से प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। पार्लियामेंट ने कहा कि भाई अब इसका बीपी तो हम बढ़ाते हैं ना, उमर अता बंदयाल साहब का। उमर अता बंदयाल साहब ने तो हमारा बीपी बढ़ाया हुआ है, सारे पार्लियामेंटेरियंस का। इनको बड़ा गुस्सा था, बड़ा बट था जो पिछले 2-3 दिन हुआ।
हुकूमत को इतना नुकसान कराना पड़ा, इंटरनेट बंद करने पड़े, बहुत कुछ गालियाँ खानी पड़ी, लोगों के तरह तरह रोज़गार मुतासर हुए। तो हुकूमत को बड़ा वट था कि भाई एक आदमी, वो मलिक रियाज वाला मामला, अल कादिर ट्रस्ट वाला मामला, उसको लेकर के इतनी वड्डी वाली चोरी हो गई है, कोई अरबों की चोरी हो गई। और उसके अंदर जो है, जो मुल्क का जो चीफ जस्टिस है जिसका नाम उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो उसको कह रहे गुड टू सी यू, आपको अच्छा लगा, बड़ा बट बहुत हुकूमत तो भरी पड़ी बैठी थी। तो उन्होंने तब कहा कि भाई हमने तो भाई धरना देना है। और आज वो धरना हुआ, आज उसका पहला दिन था, आज वो धरना हुआ और लोग आए क्योंकि लोगों को बुलाया गया था। और इसलिए भी लोगों ने आना था क्योंकि देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ना पहले भी एक हैंड हो गया हुआ है, याद है ना आपको, जब उन्होंने अपना कोई मार्च किया था, धरना करने के लिए गए थे, और फिर बाजवा साहब और जनरल फैज़ ने उनको कोई यकीन दहानियाँ कराई थी हैं, और उसके बाद वो दोनों मुकर गए। उनको यकीन दहानी कराई थी कि भैया हम हुकूमत भेज देंगे, मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेना, बस आप उठ करके इस्लामाबाद से वापस कूच कर जाएं अपने अपने इलाकों में। अब इस दफ़ा तो उनका डबल टेस्ट केस था, तो अभी उनका वो टेस्ट केस जारी है, तो उसके ऊपर हम गुजरते घंटों के साथ जो है मज़ीद आगे बात करेंगे, क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी, अभी धरना जो है ये चल रहा है। अब इशू ये है कि क्योंकि हुकूमत ने प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, तो एक तरफ पीडीएम की जमातें जो कि हुकूमत में भी हैं, लेकिन वो हुकूमती लोग जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उस धरने में शरीक नहीं हुए, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि जो हुकूमत वक्त है वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो धरना दे रही है। एक तरफ धरना चल रहा था, कट टू ठक उसी टाइम पर पहले सुबह में पार्लियामेंट का इजलास हुआ, उसके बाद शाम में मुश्तरका यानी सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों का इजलास हुआ। और भाई ये ऐलान हुआ 15 मई को ही, ये ऐलान हुआ कि भाई मिसकंडक्ट की वजह से रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया गया है, वो भी किसके खिलाफ, उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ। अब वापस जाएं स्कोर बोर्ड पे, आसिम मुनीर 2, उमर अता बंदयाल साहब 0, ये स्कोर है 15 मई का। और भी सुन लें, यहाँ पे भी सब खत्म नहीं हुआ, और भी सुन लें। जो उमर अता बंदयाल साहब है उनको तो अपनी पड़ गई, उनको इसलिए अपनी पड़ गई क्योंकि जो लोग अपनी पेंशन नहीं छोड़ते वो अपनी नौकरी छोड़ेंगे, क्योंकि भाई इनका मुतालबा है, धरना करने का मुतालबा ये है कि चीफ जस्टिस रिज़ाइन करे। ठीक बात है, अब रिज़ाइन तो आना नहीं है, कौन छोड़ता है अपनी लगी हुई नौकरी, पेंशन तक इनमें छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, तो ये अपनी नौकरी छोड़ दें। तो रिज़ाइन आना कोई नहीं है, बल्कि जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उनको ऐसी ऐसी गालियाँ पड़नी हैं और ऐसी ऐसी उनको बातें सुनने को मिलेंगी, मतलब लिटरली आप ये समझें कि उनकी ना ज़बानी छित्तर परेड का टाइम हो चुका है। और हर गुजरते दिन के साथ ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ना, और जो लफ्ज़ी छित्तर परेड है उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर, ये मज़ीद तेज़ होने वाली है। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है इस हवाले से वो ये है कि सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब ही नहीं, आज इमरान खान साहब को बड़े स्ट्रेस में देखा, मतलब आज उनकी ना बड़ी अजीब किस्म की फुर्तियाँ नज़र आ रही थी, पीछे 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 फिर रहे थे बुशरा बीबी के, और किसके पीछे पीछे फिरेंगे आप भी ना, मतलब पूरी बात तो सुना करें, पहले ही रिएक्शन दे देते हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी के बिल्कुल पीछे पीछे फिर रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि आज बुशरा बीबी को भी बुलाया गया था अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ पर उनकी पेशी थी। और खैर पेशी का तो सिर्फ एक लाइन की खबर मैं आपको देती हूँ चलें, लेकिन बात मैंने आपसे किसी और बात पे करनी है। ये पेशियाँ होना, फैमिलीज़ का आना, ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जाते हैं अदालतों में, पेशियाँ होती हैं, जेल भी जाते हैं। असल जो इसमें लाइमलाइट बटोरने वाली बात है ना, वो कुछ और है। वो ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को जो है ना वो भौचाल उनके अंदर आया हुआ था, उनको प्रॉब्लम हुई थी, मतलब एक कैच 22 सिचुएशन थी, वो रेस्क्यू 112। इमरान खान आज रेस्क्यू 112 बने हुए थे बुशरा बीबी के लिए, पीछे 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 पीछे। आज डब्बा नहीं था, आज वो एक चिट्टे रंग की, सफ़ेद रंग की चादर। मैं तो पहले एकदम से जैसे मैंने मनाज़र देखे मैं तो टेंशन में आ गई, मैंने कहा ये क्या है, अभी फिर से कुछ नया, मतलब अभी तो 2 दिन में जैसे इमरान खान साहब को अरेस्ट किया अदालत से, उनका जो है वो टांग सीधी हो गई, 2 दिन में उनकी टांग सीधी हो गई।
व्हील चेयर गायब, बेचारी व्हील चेयर भी कहती होगी किधर गए हो सरकार, व्हील चेयर भी मिस कर रही है इमरान खान साहब को, और वो डब्बा भी गायब। लेकिन आज जब अदालत पहुंचे दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी जब, तो भाई सफ़ेद चादर और उसके पीछे और पीछे पीछे इमरान खान साहब बड़ा शोल्डर पे हाथ रख के बच बचा के उनको लेकर के जा रहे थे। इज्जत करते हैं बुशरा बीबी की, ठीक है, करनी भी चाहिए। हम तो कहते हैं खान साहब आप औरतों को इज्जत करें, और अच्छी बात है कि आप अपनी बेगम को इज्जत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मनाजर देख करके ना, ये प्रोटोकॉल देख करके जो वो बुशरा बीबी को दे रहे थे, तो मुझे याद आया कि अपनी बेगम के लिए इतना इन्ना वड्डा प्रोटोकॉल, अपनी बेगम के चक्कर में बैंड बजी और पहुंचे, अदालत पहुंचे, पीछे पीछे पहुंचे। लेकिन जब दूसरों की माओ बहनों बेटियों को धरनों में, जलसों में धक्के पड़ते हुए, हरासमेंट करते हुए आप देखते हैं और आप तक खबरें पहुंचती हैं, तो तब तो आप कुछ नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ख़वातीन के हवाले से जिस तरह की खबरें, जिस तरह की ऑडियो लीक्स होती हैं, वो मैं सारी रिपीट करके आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। हम सबको पता है कि क्या मामला चल रहे होते, इमरान खान साहब को भी पता है। लेकिन जब ये मनाजिर देखें ना, तो फिर समझ आती है अपनी बीवी फिर अपनी होती है, अपने घर की औरतें फिर अपने घर की औरतें होती हैं। मतलब अपनी औरत के लिए पर्दों का इंतज़ाम और दूसरी औरतों के लिए सहरी, इफ्तारी, चाय, खाने हैं, सब सर्व करें। पर्दे हों ना हों, तंबुओं में करें, टेंट में करें, खुले में करें, जैसे भी करें। और अगर यह होता है कि जी इमरान खान साहब की ड्यूटी के ऊपर ख़वातीन हैं, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ख़वातीन की ड्यूटी लगती है, बिल्कुल लगती है। नून लीग में अगर ख़वातीन की ड्यूटियाँ लगती हैं, तो सबसे पहली ड्यूटी जो नून लीग में लगती है वो मरियम नवाज़ की लगती है। सबसे पहले नवाज शरीफ मरियम नवाज़ की ड्यूटी लगाते हैं जो खातून है, और उसके बाद बाकी ख़वातीन की ड्यूटी लगती है। ऐसा नहीं होता कि अपनी खातून साथ पर्दों में, अपनी खातून की इज्जत और दूसरों की खातून की इज्जत कोई इज्जत नहीं। औरतों के दुपट्टों पे हाथ डाले जा रहे हों, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही हो, इमरान खान साहब को रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता, बुशरा बीबी कभी बाहर नहीं आती। लेकिन आज अदालत जाते हुए आई और रिलीफ मिला दोनों को। इमरान खान साहब को तो आपको पहले ही पता है जमानत मिली हुई है, बुशरा बीबी साहिबा को भी मेरे ख्याल से 23 तारीख तक जमानत मिल गई है। तो ये भी सारे मामलात हैं ना जो कि साथ साथ चल रहे हैं, और इनका जिक्र इसलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी साइड चुन ली है। इमरान खान साहब तो दे रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब की साइड। तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं, दो बातें इमरान खान साहब लगातार करते हैं। वैसे तो बहुत सी बातें करते हैं, बाकी कुछ अगली वीडियो में भी कर लेंगे, लेकिन दो बातें जो इमरान खान साहब लगातार करते हैं, एक तो ये कि भाई इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए हैं तो उनको ना अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ओहदे से हट जाएं जब उनके ऊपर एलिगेशन ख़त्म हो जाए, चाहे वापस आ जाए। पनामा के टाइम पर नवाज शरीफ के साथ भी वो यही मुतालबा कर रहे थे ना, हट जाओ, आपके अंडर से इंक्वायरी नहीं हो सकती, तो जब आपकी इंक्वायरी हो जाएगी, अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है तो आप वापस आ जाएं। यही था ना, और हर एक के बारे में यही कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जाम्पल देते हैं, ऑनेस्टी की एक ऐसी एग्जाम्पल देते हैं इमरान खान साहब, जैसे कि पता नहीं खुद तो मतलब दूध और शहद में नहाए में है। तो उनसे कोई ये रियलिटी चेक दे दे इमरान खान साहब को, और अगर आप लोग नहीं दे सकते तो ये क्लिप भेज देना इमरान खान साहब को, उनको कोई ये रियलिटी चेक दे दे कि सर इमरान खान साहब जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, और उनको भाषण देते रहते हैं कि जी आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, उनको इमरान खान साहब को जाके कोई बताया कि भाई 13 जमातें उमर अता बंदयाल साहब की पार्शियलिटी के ऊपर, उनके बायस होने के ऊपर, उनके काम के ऊपर सवाल उठा रही है। कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि जी मुझे शक्ल पसंद नहीं है। उनको वो कह रहे हैं कि हमें फैसले पसंद नहीं है, हमें शक है उमर अता बंदयाल साहब की नीयत पे, वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब आप इमरान खान साहब बताएं, अगर 13 जमातों को, और ये वो जमातें हैं जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अगर उनको शक है, उनको प्रॉब्लम है, एक मिसट्रस्ट है, तो उमर अता बंदयाल साहब का ये फ़र्ज़ बनता है, ये काम बनता है कि नहीं बनता कि उनका मिसट्रस्ट दूर करें। ना फुल कोर्ट बनाते हैं, ना बेंच चेंज करते हैं, बस फिर रगड़ा ते लगना है, ते रगड़ा लगन नू तैयार है। उसके 2 रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए। दूसरी बात जो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा करते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। न्यूट्रल कौन होता है? न्यूट्रल जानवर होते हैं, याद है ना आपको, याद है। अब इमरान खान साहब जगह जगह करिया कूचा जहाँ भी बयान देते हैं, वो कहते हैं कि फ़ौज को गैर जानिबदार होना चाहिए।
अरे भाई क्या होना चाहिए फौज को? गैर जानिबदार, और खुद तो आप कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अरे भाई आप चाहते क्या हैं? पहले आप ये डिसाइड करें। ये तो इमरान खान साहब के हालात है बौखलाहट के। खैर जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने आपसे अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें करनी है। मरीम नवाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी है, बिलावल के बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी है, और खान साहब के बारे में तो करेंगे ही ना। ऐसा हो सकता है कि खान साहब के बारे में हम बात ना करें? मतलब जिन खान साहब ने मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलाया हुआ है, जिन खान साहब ने सिर्फ फ़ौज से अपनी दुश्मनी और खुन्नस निकालने के लिए कि जी फ़ौज ने मेरा साथ नहीं दिया, फ़ौज ने मुझे हुकूमत के ऊपर नहीं रखा, इन्होंने अपनी सियासत की ऐसी तैसी फेर दी। मतलब ईंट से ईंट बजाने का जुमला कहना और GHQ पर हमला करना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। नून लीग ज़बानी लफ्ज़ा गोलीबारी किया करती थी। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो ऐसी तैसी फेर दी, फ़ौज की नहीं। फ़ौज को तो खैर उनका लेसन मिला ही होगा कि क्या उनके जो हैं बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये अपनी सियासत और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत गलत करती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।